उड़ीसा का टूर था और मैं संबलपुर से वो टूर शुरू होना था। सुबह सुबह मैं संबलपुर में अपने होटल में नाश्ता कर रहा था और उस बीच में हमारे एक लीडर आए, डबल क्राउन डायरेक्टर हैं, और मैं आकर के बैठे और मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई आओ ब्रेकफास्ट कर लो। 2 साल बाद मिले थे कोविड के समय के बाद। उन्होंने कहा नहीं सर मैं खाना नहीं खाऊंगा। शिष्टाचार वर्ष मेरा तो फर्ज था फिर से पूछना, तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा खा लो, ज़्यादा नहीं खाओगे तो। उन्होंने नहीं सर मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो कोई बात नहीं, अच्छा एक काम करो, क्या लोगे, चाय लोगे? बोला नहीं। मैंने कहा कॉफी लोगे? बोला नहीं। मैंने कहा जूस पियोगे? बोला नहीं। मैंने कहा क्या लेगा भाई? बोला पानी। मैंने कहा चल मर्जी दे दिया ऐसी भाई। अब अगर मेरे में बुद्धि कम हो तो मैं सोच सकता हूँ कि इसने मेरा नाश्ता रिजेक्ट कर दिया, मेरी कॉफी रिजेक्ट कर दी, मेरी चाय रिजेक्ट कर दी, मेरा जूस रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसकी हकीकत वही जानता है। क्या पता वो घर से इतना ज़्यादा खा के चला हो कि उसकी पहले ही पेट टाइट हो रहा हो, मैं ऊपर से और उसमें कुछ डालने का प्रयत्न कर रहा हूँ, उसकी वो पहले ही ओवरफ्लो हो रहा है, तो कहाँ से उसमें जगह है कुछ डालने की? उसको पता होगा क्या प्रॉब्लम हो सकता है। या हो सकता है उसका पेट खराब में तो पहले इतनी समस्या से जूझ रहा है और मैं उसमें और कुछ डाल दूँ तो गड़बड़ी होगी ना। उसको उसकी रियलिटी पता है। सेम वे जब आप किसी को प्लान दिखाते हो, कोई आपको रिजेक्ट नहीं करता, उसको उसके जीवन की स्थिति परिस्थिति, उसकी बुद्धि उस समय उसको पता होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कंफर्टेबल मोड में है तो हो सकता है उसको आज बात समझ में ना आए। इस बात को कभी भी आपने व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेना। कई बार लोग क्या गलती करते हैं, इस बात को व्यक्तिगत तौर पर लेकर के अपने संबंध को खराब कर लेते हैं। तो आपने इस व्यक्तिगत तौर पर उसको बिल्कुल भी नहीं लेना। टेक इट एज ए नॉर्मल, रिस्पेक्ट देयर चॉइस, उनकी मर्जी है। और अगर नॉर्मल संबंध रहेंगे तो आज नहीं तो कल डेफिनेटली जब उनकी हालात चेंज हों या लाइफ में जो कभी तरक्की का सोचें तो आप उनको इसमें लेकर आ सकते हैं। तो कभी भी रिजेक्शन से भी आपको नहीं डरना चाहिए। और तो और लोगों को सक्सेस से भी डर लगता है। सक्सेस से क्यों लोग डरते हैं? सबकॉन्शियसली, डायरेक्टली नहीं पता होता लोगों को, ये काम अब चेतन मन में होता है। क्योंकि सफलता के साथ आती है जिम्मेदारी, और हर व्यक्ति कैपेबल नहीं होता मेंटली या तैयार नहीं होता। कैपेबल तो सब कुछ होता है उस अतिरिक्त जिम्मेदारी को उठाने के लिए। एंड जीवन में पैसे ना कमाना एक समस्या है, लेकिन जब आप पैसे अर्न करते हैं तो भी समस्या नहीं बोलूंगा, लेकिन एक चैलेंज रहता है उसको मैनेज करना, टैक्सेस को मैनेज करना, कई चीजों को मैनेज करना, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इसके साथ में। तो लोग सफलता से भी डरते हैं। उसके बाद एक दिन मैं अपने से पूछ रहा था कि डर का मतलब क्या है। मेरी डिक्शनरी में डर का मतलब है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। फॉल्स एविडेंस यानी कि झूठा प्रमाण जो हमें सच्चा लगता है। जैसे आप देखिए 99% जो हमारे डर है वो काल्पनिक है, हमारी कल्पनाओं में है। जैसे बिजनेस नहीं बढ़ा तो, तरक्की नहीं हुई तो, ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, और ये ज्यादातर चीजें नेगेटिव होती हैं। तो ये जो डर है ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग का, नेगेटिव अपब्रिंगिंग का नतीजा होता है। एंड बेसिकली हर इंसान के अंदर में 2 डर होते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव 2 फियर। पहला, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, या मेरे से शायद ये नहीं होगा, या मैं CMT नहीं कर सकता, जहां जी ने इतना अच्छा मास्टर ऑफ सेरेमनी किया, मैं नहीं कर सकती, या मेरे से नहीं होगा। तो ये एक फीलिंग ज़्यादातर लोगों में होती है, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? हमारी परवरिश। क्योंकि इंडियन माहौल में बड़ा आम बात होती है हर छोटी छोटी बात के ऊपर में कहना, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ़ हो, तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होगा। इस तरीके की परवरिश बड़ी आम होती है। कंपैरिजन करना, राइट? तू देख सारा दिन पड़ा रहता है, खेलता रहता है, फलाने को देख घर का काम भी करता है, पढ़ाई भी तेरे से ज़्यादा करता है और सिंसियर है, तू तो सारा दिन खेलता रहता है। तो ऐसे हर छोटी बात पे हमारा कंपैरिजन जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो बड़ी नॉर्मल बात होती है, और आगे चल करके भी कई लोगों के जीवन में ही कंटिन्यू रहती है।
अब आप मुझे एक बात बताइएगा, कितने लोगों ने ये सुना है अपने छोटे टाइम में, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ़ हो, तू नालायक है, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तू ये है, तू वो है। कितने लोगों ने सुना? बताइए, याद करा दीजिए ईमानदारी। कमाल की बात है, वो एक ही हाथ रखा नहीं पीछे हुआ। शाबाश, कमाल की इंडियन परवरिश है। जी हाँ, इसी का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, जब भी उसके स्कूल कॉलेज में, कॉलेज का तो नहीं कह सकता, स्कूल का तो गारंटी मुझे पता है, जब भी उसके रिजल्ट आता था टेस्ट का, तो उसके पिताजी उसकी जम के पिटाई लगाते थे, क्योंकि जितनी उसके पिताजी की उम्मीदें होती थी उतने नंबर कभी उसके पिताजी के हिसाब से उसके आए। एक बार क्या हुआ, मंगलवार को उसका रिजल्ट आना था और उसके पिताजी को संडे को टूर में जाना पड़ा। तो संडे शाम को वो उसको मारने लगे। उसने कहा, पापा क्यों मार रहे हो? उसने कहा, क्योंकि परसों तेरा रिजल्ट है। उसने कहा, तुम मार लेना। बोला, मैं हूँ नहीं ना, मैं टूर पर हूँ। तो कितना भरोसा था, एडवांस में ठोक के जा रहे हैं। हाँ, फिर नहीं होता था, पास होता था, 50-60% से होता था। उसकी उम्मीद थोड़ी ज्यादा होंगी, उसकी पिताजी की उम्मीद। एक बार 4-5 साल पहले मैं इलाहाबाद में था, तो इलाहाबाद में एक कॉफी हाउस है जो अंग्रेजों के जमाने का है, 150 साल पुराना रेस्टोरेंट है। तो ऐसे ही मेरा मन करा वहाँ जाके नाश्ता किया जाए। सुबह का टाइम था, 11-11:30 बजे सेमिनार शुरू होना था, तो 8-9 बजे 9-9 बजे वहाँ चला गया। तो तभी मार्च का समय था। मार्च में आपको पता है एनुअल रिजल्ट आते हैं। तो मेरे पीछे एक परिवार बैठा हुआ था, एक बच्चा था जो 8वीं-9वीं क्लास का होगा। उसका रिजल्ट आया, उसका पिताजी उसे डांट रहा था, क्योंकि टेबल इतनी आसपास थी, तो मेरे कानों में भी पड़ रहा था ये क्या कह रहा है। तो वो कह रहा था, इतने तेरे को पढ़ाया, इतना ये किया, वो किया, क्या तेरे नंबर आए हैं? सबसे पहले उसने बोला, साइंस में देख सिर्फ 92% मेरे को, जैसे मैं सिर्फ 92% का मैं कॉपी दिया था, कॉपी बाहर आने वाली होगी। उसने कहा, मैथ्स में देख केवल 97, ओनली 97। उसके हर एक किसी में भी 88-90 से कम नंबर नहीं थे, लेकिन उसका पिताजी उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ा हुआ था। और जब कुछ ज्यादा हो गया तो मेरे मुझसे देखने गई, मैंने कहा, इतने तो आपके 2 बार में भी नहीं आए हुए, कितने ज्यादा एक बार में आया। होता है इन सब कारणों की वजह से जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम चला गया। एंड ये एक प्रमुख कारण होता है कि हमें लगता है कि ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, ये खुद से हो सकता है, मेरे से नहीं होगा। तो ये एक डर हमारे अंदर नेचुरली आ जाता है। इससे छुट्टी कैसे मिलेगी भी बताऊंगा। और इसका दूसरा स्वरूप है आई वॉन्ट बी लव्ड। आई वॉन्ट बी लव्ड का यहाँ पर मतलब क्या है कि मुझे शायद स्वीकारा नहीं जाएगा, मुझे स्वीकृति ना मिले। और इस स्वीकृति ना मिलने की वजह से बहुत से लोग अपने जीवन में जो वो करना चाहते हैं उसको भी फॉलो नहीं करते और एक भेड़ चाल के पीछे लग जाते हैं, लाइफ में खुश नहीं रहते। आई वोंट बी लव्ड, यानी मुझे शायद स्वीकारा नहीं जाएगा ना। एक और